हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से फटाफट स्टैटिक जीके टॉप वन लाइनर फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी रेलवे, बीएसएससी, बीएस, पीएससीएल, यूपी एग्जाम, बिहार पुलिस, बीपीएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। खास करके बिहार एसएससी और बिहार में कंडक्ट होने वाले बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम के लिए और यूपी गवर्नमेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। सारा कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको मेरा फटाफट सीरीज देखेंगे तो हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेगा। चलिए देखिए, 80% भी क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 में। देखिए कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था, उस समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था 1916 में। ये सब क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ करके ही आपको पता चलेगा। कह रहा है कि इसी के समय, किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1919 का अधिनियम पारित हुआ किया गया था। मतलब पारित हुआ था 1919 का एक्ट, रॉलेक्ट एक्ट के समय। रॉलेक्ट एक्ट 1919 जो पारित हुआ था वो किसके समय? जेम्सफोर्ड के। रॉलेक्ट एक्ट 1919 पारित हुआ था लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय। बिना अपील बिना दलील वाला कानून था यह, जिस पर शक होता था उसको जेल में डाला जाता था। कह रहा इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी, मतलब लॉर्ड जेम्सफोर्ड के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग 1917 का गठन हुआ था। सैडलर आयोग 1917 का गठन लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय हुआ था। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये 4 क्वेश्चन इससे बनता है। कह रहा है कि चेम्सफोर्ड के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि 1919 में कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कह रहा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1 अगस्त 1920 को। चौड़ा चौड़ी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस किया 5 फरवरी 1922 को। 1922 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 में हुई। मतलब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पहली बार भारत में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत जो इलाहाबाद में हुआ था 1922 में हुई। साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय। साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था लॉर्ड इरविन के समय 3 फरवरी 1928 को। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी 1 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1932 को। प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेज द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। अंग्रेज द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन के समय हुई थी। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में लाहौर अधिवेशन के समय। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आजाद थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, किए थे। कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलन और वर्ष। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। प्रथम 1930 को, द्वितीय 1931 को और तृतीय 1932 को। 30 31 32। प्रथम जो होगा वो 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। 17 नवंबर 1932 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 को। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस
और एबी अलेक्जेंडर। क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर, क्रिप्स लॉरेंस और अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के क्या थे, सदस्य थे। माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। अब देखिए, आंदोलन, विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र। सन्यासी विद्रोह बंगाल, पश्चिम बंगाल में, बिहार में यहाँ हुआ था 1700 से 1800 में। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था 1700 से 1800 में। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था 1776 से 77 में। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था 1776 से 77 में। पोलिगारो विद्रोह तमिलनाडु में। पोलिगारो अंग्रेजी नाम लिखता है तो समझिए तमिलनाडु की तरफ होगा, साउथ भारत में। पोलिगारो विद्रोह जो हुआ था तमिलनाडु में 1799 से 1801 में। 1799 से 1801 में। भील विद्रोह पश्चिमी घाट 1825 से 31। भील विद्रोह पश्चिमी घाट 1831 से 25 से 31। ठीक है। इसके बाद देखिए, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट 1822 से 29। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट 1822 से 29। अहोम विद्रोह, अहोम औसे अहोम औसे असम 1828 में। अहोम विद्रोह औसे असम औसे अहोम 1828 में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में कोयला ज्यादा मिलता है, झारखंड में है, तो कोल विद्रोह यहीं से याद रख लीजिए। छोटा नागपुर क्षेत्र 1831 से 32। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र 1831 से 32। खास करके झारखंड ऐसे सबके लिए अति महत्वपूर्ण है, वहां क्षेत्रीय जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश 1831 में। बहावी आंदोलन, कोल आंदोलन दोनों एक ही वर्ष हुआ था, बट कोल आंदोलन छोटा नागपुर में हुआ था। बहावी आंदोलन उत्तर प्रदेश और बिहार में 1831 में। संथाल विद्रोह VVI है, ये कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में 1855 और 56 में। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में 1855 और 56 में। इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता सिंधु और कान्हू थे। ठीक है। नील विद्रोह 1859 से 60 में, ये भी VVI है, बंगाल और बिहार में। नील विद्रोह का जो है चित्रण कौन किया है, इसका व्याख्या और इसका बारे में कौन बताया है, तो दीनबंधु नील दर्पण में। ठीक है। नील विद्रोह बंगाल, दीनबंधु नील दर्पण में इसका व्याख्या किया है। नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था 1859-60 में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में 1879 से 1922 में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में 1879 से 1922 में। मुंडा विद्रोह झारखंड में 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह झारखंड में 1899 से 1900। मोपला विद्रोह VVI केरल में 1921 में। मोपला विद्रोह केरल में 1921 में। कह रहा है मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया पील कमीशन का। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया पील कमीशन का। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉम स्टेन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, बिहार SSC में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था पॉम स्टेन। ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता वीर कुंवर सिंह। कानपुर से कान कौन पकड़ता है, नाना कान पकड़ेंगे। कानपुर से 1857 का नेतृत्व किया था नाना साहब, नाना कान पकड़ेंगे। इसके बाद देखिए, भारत के क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत। कहा था कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये कहा था BD सावरकर। BD सावरकर साहब ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और देखिए,
अब याद कर लिए लास डीरा, लास डीरा, ला से लॉरेंस, लॉरेंस कहे थे क्या, सैनिक विद्रोह है, स से सैनिक, लास, डी से डिजरेली, डिजरेली कहे थे राष्ट्रीय विद्रोह है, लास्ट डीरा याद कर लीजिए। सिपाही विद्रोह कॉल कहेंगे लॉरेंस, देखिए एंड सिले। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है, टी आर होम्स। जब बर्बरता और सभ्यता का बात होता है तो लोग कहाँ घुसते हैं, होम्स में, घर में। तो यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है, तो याद कर लीजिए टी आर होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, एल ई आर रीज, रीज जो थे, एल ई आर रीज, यह बोले थे कि 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिम का षड्यंत्र, जो 1857 के विद्रोह को कहा गया था, जेम्स ऑटर्म और डब्ल्यू टेलर और ऑटर्म ने बोला था कि ये जो 1857 का विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, लास्ट डीरा से याद कर लीजिए डिजैली, ठीक है। कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख अपने किताब आनंद मठ में किया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाला पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाला पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1906 में कोलकाता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1906 में कोलकाता अधिवेशन। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद, तो तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका बारिंद्र कुमार घोष, भवानी नामक मंदिर नामक पुस्तिका लिखा था बारिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति का गठन किया था पी मित्रा, अनुशीलन समिति का गठन किया था पी मित्रा। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था बी डी सावरकर ने 1904 में। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था बी डी सावरकर ने 1904 में। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था बी डी सावरकर ने 1904 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में 1905 में। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में सॉरी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में। करजन वैली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने किया था। करजन वैली की हत्या कौन कर दिया था, मदन लाल ढींगरा ने। 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र और भारतीय नायक रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल लखनऊ से। लियाकत अली लिया इलाहाबाद, लिया में इला आ रहा है तो इलाहाबाद से, लियाकत अली इलाहाबाद से, ठीक है। इसके बाद नाना साहब कान पकड़ेगा कानपुर से, नाना साहब और तात्या टोपे। खान बहादुर खां बरेली से, खान बहादुर खां बरेली से। बहादुर शाह जफर दिल्ली से। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने द्वारा दिसंबर 1912 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस द्वारा दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को में। जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने। जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने।
गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था 1916 में। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था 1916 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था सितंबर 1916 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया चंपारण बिहार में। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था राजकुमार शुक्ल। करा कि राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? जॉर्ज एमन ने। राजकुमार शुक्ल बीबीए बिहार के एग्जाम के लिए। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? जॉर्ज एमन ने। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था हंसराज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था हंसराज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी कैसर हिंद की उपाधि। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी कैसर हिंद की उपाधि। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन समिति का गठन किया गया था हंटर कमीशन। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। 17 अक्टूबर 1919 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। चितरंजन दास को सीआर दास भी कहा जाता है। 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 में कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 में कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 में नई दिल्ली में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होगा तो कानपुर में 1924 में, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन होगा बड़ा नाम तो 1928 में नई दिल्ली में। काकोरी घटना हुआ था 9 अगस्त 1925 को। काकोरी घटना हुआ था 9 अगस्त 1925 को। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था काकोरी कांड के में शामिल होने के कारण। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट माइन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को। व्हाइट माइन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारण किया था 1929 लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था 1929 लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया 6 अप्रैल 1930 से। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी
के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के अल्वा से पेरिस यात्रा नेपोलियन के अल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 1931 अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 1931 अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था। सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। शहीद दिवस इसको भी मनाया जाता है। सुखदेव सिंह, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में, इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले सचिव जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले सचिव जयप्रकाश नारायण 1934 में स्थापना, अध्यक्ष नरेंद्र देव और पहले सचिव जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। ये भी है, कितने बार पूछा गया है बीपीएससी में, बिहार एसएससी में, कई एग्जाम में पूछा गया बिहार सरकार। तो कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था तो पहले 1936 में पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा का पहले महासचिव थे एनजी रंगा। ये पूछ सकता है एनजी रंगा। किसानों की समस्या को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसानों की समस्या को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद ने किया था। बड़ी मेहनत से दोस्तों हम ये क्वेश्चन तैयार करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मुझे प्रोत्साहन करें। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था मई 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था मई 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने लंदन में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने लंदन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1940 में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। इसका शुरुआत किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? सत्याग्रही ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को राजी किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को राजी किया। ठीक है, राजी किया नहीं होगा, जारी किया होगा, यहाँ जारी किया। ठीक है, बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है,
मिस्टेक हो गया हमसे। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना का स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। 25 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा का निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 को। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ 3 जून 1947 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 5 सदस्य। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतिम सरकार में शामिल हुए? 5 सदस्य। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला था। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम लाल बिरला थे। मुस्लिम लीग ने के मुक्ति दिवस मनाया था 22 सितंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 सितंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत अली बंधु ने किया था। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत अली बंधु ने किया था। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था कराची अधिवेशन 1943 में। ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में। राजा राम मोहन राय द्वारा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र। सुझे ब्रह्म समाज रहेगा तो राजा राम मोहन राय 1828। आदि ब्रह्म समाज रहेगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर। अब भारतीय ब्रह्म समाज रहेगा तो केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 में किए थे। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 में किया था। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व करता हेनरी बिनियो रेडिजियो बीबियन डेराजियो। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी बिनियो डेराजियो। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन का संबोधन किया था शिकागो में 1893 में। शिकागो में 1893 ज्ञान योग कर्म योग राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद। ज्ञान योग कर्म योग राजयोग पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था शिवदयाल खत्री। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था शिवदयाल खत्री। देव समाज का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। वेद समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन। वेद समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन। वेद समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन। आर्य महिला सभा की स्थापना की थी पंडित रामाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना की थी पंडित रामाबाई। आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई। कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन पहला बम्बई में 1885 में। 1885 में अध्यक्ष WC बनर्जी। विशेषता 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस अधिवेशन दूसरा हुआ था कोलकाता में। दूसरा कहाँ हुआ था? कोलकाता में 1886 में। कांग्रेस की दूसरा अधिवेशन कोलकाता में 1886 में। पहला बम्बई में, दूसरा कोलकाता में। दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता में अध्यक्षता किया था। तीसरा मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी। पहला में WC बनर्जी, दूसरा में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता वाला में।
और बदरुद्दीन तैयब कितना थर्ड में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष। कांग्रेस अधिवेशन चौथा इलाहाबाद 1888 जॉर्ज जूले प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस अधिवेशन का 12वां अधिवेशन स्थापना कलकत्ता 1896 रहमतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया था। कांग्रेस अधिवेशन 12वां का स्थान कलकत्ता 1896 रहमतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया था। कांग्रेस अधिवेशन 21वां बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले 1905। कांग्रेस अधिवेशन 21वां बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। कांग्रेस अधिवेशन 22वां कोलकाता में 1906 में दादा भाई नेहरू जी। कांग्रेस अधिवेशन 22वां कोलकाता में 1906 में दादा भाई नेहरू जी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। कांग्रेस अधिवेशन 23वां 23rd सूरत में 1907 में। कांग्रेस अधिवेशन 23वां सूरत में 1907 में। डॉक्टर रास बिहारी घोष कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, जो 23वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कोलकाता में 1911 में पंडित शिव नारायण धड़ के समय। कांग्रेस अधिवेशन का 37वां कोलकाता 1911 में पंडित शिव नारायण धड़ पहली बार जनगण गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में 37वां कलकत्ता अधिवेशन था। पंडित शिव नारायण धड़ की अध्यक्षता में पहली बार जनगण गाया गया था। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर 1912 में RN माधोलकर। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो हुआ था 28वां वो बांकीपुर में 1912 में RN माधोलकर की अध्यक्षता में। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन लखनऊ में 1916 में SC मजदूर मुस्लिम लीग से समझौता। कांग्रेस का अधिवेशन का 33वां कलकत्ता में 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का 33वां अधिवेशन में। कांग्रेस अधिवेशन 40वां स्थान बेलगांव 1924 महात्मा गांधी। कांग्रेस अधिवेशन 41वां कानपुर में 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष। 1925 में कानपुर अधिवेशन 41वां था जिसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में 45वां अधिवेशन लाहौर में 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस का अधिवेशन का 46वां स्थान रांची 1931 में वर्ष अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। कांग्रेस अधिवेशन 51वां स्थान फैजपुर में 1937 फैजपुर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू विशेषता गांव में आयोजित पहला अधिवेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।